विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित,
महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं, गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं। ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मजदूर से लेकर किसान और गाड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक सबको कमाई के नए मौके मिले हैं। इससे उस समाज को सबसे अधिक फायदा हो रहा है जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। अभी जब इन माताओं बहनों को मैं घर की चाबी दे रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष नजर आ रहा था, उनमें जो नया आत्मविश्वास दिख रहा था, हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।
आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तर बिहारमधल्या एका सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बोलत होते आणि प्रत्येक दहशतवाद्याला शोधून काढू आणि कडक शिक्षा देऊ असं त्यांनी म्हटलेलं आहे।
ते कल्पनाही करणार नाही यापेक्षा कठोर शिक्षा त्यांना दिली जाईल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर ज्यांनी दहशतवाद्यांना सहकार्य केलेलं आहे, त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे, त्यांनाही सोडणार नाही असं पंतप्रधानांनी सांगितलेलं आहे. आताची महत्त्वाची अपडेट. बिहारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनसभेला संबोधित करत होते आणि यावेळी त्यांनी या संपूर्ण हल्ल्याचा बदला घेणार असं म्हटलेलं आहे. प्रत्येक दहशतवाद्याला शोधून काढू, कुणालाही सोडणार नाही असं म्हटलेलं आहे. तसंच ज्यांनी दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिलेला आहे, सहकार्य केलेलं आहे, त्यांनाही सोडणार नाही असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे. भारतीयांची इच्छाशक्ती त्यांचं कंबरडं मोडणार असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेलं आहे. दहशतवाद्यांनी देशाच्या आत्म्यावर हल्ला केलेला आहे आणि त्यामुळे आता त्यांना सोडणार नाही. त्यांनी विचारही केला नसेल एवढी कठोरात कठोर शिक्षा आम्ही त्यांना देणार आहे. तसंच ज्यांनी दहशतवाद्यांना सहकार्य केलेलं आहे त्यांनाही शिक्षा केली जाईल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेलं आहे. पहलगाममध्ये पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झालेला आहे आणि त्यामध्ये अत्यंत क्रूर पद्धतीनं पर्यटकांना मारण्यात आलंय आणि त्यामुळे संपूर्ण देशभरात एक संतापाची लाट उसळलेली आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवा अशी मागणी प्रत्येक भारतीय करतोय आणि त्यामध्येच आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात भाष्य केलेलं आहे. दहशतवाद्यांना त्यांच्या कल्पनेपेक्षा मोठी शिक्षा दिली जाणार आहे. प्रत्येक दहशतवाद्याला शोधून काढणार आणि त्यांना शिक्षा देणार असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. कुणालाही सोडणार नाही. ज्यांनी सहकार्य केलेलं आहे, पाठिंबा दिलेला आहे, त्यांनाही शिक्षा होणार असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे. आता न्याय करूच असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे. सार्वजनिकरित्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सभेमध्ये या हल्ल्यासंदर्भात आपली भावना व्यक्त केलेली आहे. भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी जे मृत पावलेले आहेत त्यांना श्रद्धांजली वाहिलेली आहे. यामध्ये प्रत्येक जाती धर्माचे व्यक्ती होते आणि त्यांना यात मरण आलेलं आहे, त्याप्रती त्यांनी श्रद्धांजली व्यक्त केली आहे. के साथ खड़ा है. जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है. साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है. उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था. आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. सजा मिलकर के रहेगी. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. 140
140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, तर भारतीयांची इच्छाशक्ती या दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे आणि त्याचबरोबर ज्यांनी हल्ला केलेला आहे त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा केली जाईल। दहशतवाद्यांची उरली सुरली जमीन सुद्धा मातीमोल करू असं त्यांनी म्हटलेलं आहे।